Hi everyone, welcome and welcome back to the channel Grow with Anisha. As you all know that I am Anisha, a CBSE 12th grader. So friends, it is the day 1 out of 15 of maintaining consistency challenge. So I am starting this challenge by clearing my backlogs. और कोई सब्जेक्ट पे backlogs नहीं है जितना फिजिक्स पे है. So let's go. पूरी कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए बैकलॉग्स को क्लियर करते हैं. स्पेशली अगर फिजिक्स की बात करें तो आई थिंक 7 लेक्चर्स मेरे बैकलॉग्स में हैं. सो या उनको क्लियर करना है. सो मैं आज टारगेट कर रही हूँ 3 को. एक दिन में पूरा फिजिक्स का 3 लेक्चर करना तो टफ तो है थोड़ा, बट हाँ कोई नहीं, कर लेंगे. उसके बाद मेरे को स्कूल के भी बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह करने हैं. सो यार देखते हैं कि ये कंप्लीट हम कर पाते हैं कि नहीं. और लेक्चर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 2 लेक्चर 2 आवर्स का है एंड 1 लेक्चर 1 आवर्स 11 मिनट का है. ये तो हो गई बात गाइज लेक्चर की ड्यूरेशन की, बट उसमें जो मेरे को क्वेश्चन वगैरह लिखना है उसका अलग टाइम लगेगा. सो लेट्स सी आज हम कितना कंप्लीट कर पाते हैं. एंड हाँ, ये जो चैलेंज है 15 डेज ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, इसका हर दिन का ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियोज़. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम. मेरे साथ साथ आप भी ये चैलेंज फॉलो कर सकते हो एंड अपने ट्रैक पे वापस आ सकते हो. मैं लेक्चर लिए जा रही हूँ बट ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. Emotional, damn it! सो फाइनली 2 आवर्स का लेक्चर मैंने 3 आवर्स पे कंप्लीट किया. सारा कुछ नोट्स और लेक्चर दोनों ही डन हो गया एंड अब अभी 2 लेक्चर्स बाकी है और देखते हैं क्या होता है इनमें. मैं पहले लेक्चर्स अटेंड कर ले रही थी एंड आफ्टर दैट नोट्स लिख रही थी. और एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया और उसकी नोट्स अभी लिख रही हूँ. ऑफ कोर्स मुझे बैकलॉग्स तो ख़त्म करने हैं बट इतना भी रश में नहीं कि मुझे कुछ भी समझ ना आए, है ना. सो हम अभी एक क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करेंगे. फाइनली फ्रेंड्स है आई एम डन विद दी थर्ड लेक्चर ऑफ फिज़िक्स. और ये थर्ड लेक्चर मैंने सुबह से पूरे 3 लेक्चर्स लिए हैं एंड तीनों का ड्यूरेशन अगर मिलाओ तो 5 आवर्स 30 मिनट्स होंगे. सो यार पूरा दिन आज मेरा चला गया ये फिज़िक्स का लेक्चर लेने में और नोट्स बनाने में. क्योंकि भाई देखो लेक्चर का ड्यूरेशन तो था 5 आवर 30 मिनट्स, बट उसमें से जो सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं उसको भी उसमें से क्वेश्चन लिखने में मेरे को ये सब क्वेश्चन लिखने में टाइम लगते हैं. सो उसका मिला लो तो कुल पता नहीं कितना होगा. सो यार बट हाँ मैंने अभी रात के 10:30 हो रहे हैं, मैंने इसको ख़त्म कर लिया है. एंड मतलब दुख की बात ये है कि ये मतलब मैंने ख़त्म तो कर लिया बट फिज़िक्स का पूरा बैकलॉग्स ख़त्म नहीं हुआ है. अभी भी मेरे 4 या 5 लेक्चर्स बाकी है. सो यार मतलब उनको भी कंप्लीट करना तो है ही भाई. देन उसके बाद अभी मेरे को याद आता है कि इसको करने के बावजूद मेरे पास और भी बहुत सारे काम है. लाइक कल स्कूल में नोट्स कॉपी चेक होना है तो उसका नोट्स लिखना पड़ेगा भाई. बस फॉर्मेलिटी के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा वो. बस जैसे भी मैं उसे लिख लूँगी. वो भी फिज़िक्स का पूरा 1 चैप्टर का मुझे नोट्स लिखना है. पता नहीं क्या करूँगी बट हाँ मेरे को लिखना है. एंड उसके बाद फिज़िक्स का एक असाइनमेंट मिला हुआ है, सो उसको भी कंप्लीट करना. अगर भाई उसको कंप्लीट नहीं करके जाऊँगी तो पता ही नहीं मेरे साथ कल क्या ही होगा. सो यार मतलब नोट्स लिखना है फिज़िक्स का एंड एक असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है. एंड अभी रात का 10:30 हो रहा है, देखते हूँ मैं कितने टाइम तक इनको कंप्लीट कर पाती हूँ. प्लस मतलब गाइस मेरे को अभी रिवीजन भी करना है क्योंकि बैच में भी टेस्ट आ रहे हैं, स्कूल में भी टेस्ट आ रहे हैं. मैं ये लेक्चर लेते रहूँगी, नोट्स लिखते रहूँगी तो मतलब कहाँ से रिवीजन करूँगी और कैसे टेस्ट में मार्क्स वगैरह आएंगे. सो यार बहुत ज़्यादा हेडेक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है एंड बैकलॉग्स भी बहुत ज़्यादा ही है. दैट्स वाई फ्रेंड्स मैंने ये कंसिस्टेंसी वाला चैलेंज लिया है बिकॉज मुझे पता है अगर मैं ये चैलेंज अच्छे से भाई चैलेंज लूँगी तो उसको ऑब्वियसली अच्छे से करूँगी. एंड इसी बहाने मतलब मेरी ये बैकलॉग्स वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और मैं एक बार फिर से आराम से अपना ट्रैक में चलूँगी. मैं ट्रैक पे आ जाऊँगी भाई. मतलब ये सबसे बड़ी बात होनी है इस चैलेंज की. भाई मतलब मैं अभी जिस फेज़ पे हूँ ना, मैं मतलब लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ. मतलब मुझे कैसा लग रहा है, इतना
इतना मतलब बैकलॉग्स मेरे 15+ लेक्चर का बैकलॉग्स हो गया था। धीरे धीरे मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे ये पूरे लेक्चर 15 लेक्चर का बैकलॉग्स बन गया। सो कोई नहीं, मैं इसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे होगा, एकदम ही से तो एक बार सारा कुछ नहीं कर सकती। सो या कंसिस्टेंट रहते हैं और देखते हैं सारा मतलब ये सारा कुछ जो फैला हुआ है कितने दिन में ये। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। और आप लोगों ने तो अब सुन ही लिया मेरी लाइफ कैसे सी चल रही है। अब आप भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ कमेंट करके बता दो भाई कि कैसे से चल रही है आपकी स्टडीज़ वगैरह। मेनली स्कूल एंड साथ में बैच मैनेज करना इसलिए मुश्किल हो जा रहा है बिकॉज स्कूल में अलग कहानी चल रही है एंड बैच में अलग, आई मीन चैप्टर्स। सो यार इसलिए एंड प्लस साथ में मैं यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। सो ये तीनों को कुल मिलाकर कैसे मैनेज करना है वो थोड़ा मतलब हेक्टिक पार्ट हो जा रहा है। सो या मतलब आई नो मैं इसको मैनेज कर सकती हूँ बट आई नीड सम टाइम और मुझे पता है मैं इसको फिक्स कर लूँगी। सो यार लेते हैं थोड़ा टाइम और मेंटेन करके रखते हैं कंसिस्टेंसी। सो इस प्यारी सी दुख भरी टफ सी जर्नी में मेरे साथ जुड़े करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज आप लोगों के कमेंट से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। कभी कभी मैं लगता है कि मैं पूरी डिप्रेशन में चली गई बट कमेंट्स देखने के बाद, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद सच में वो एनर्जी आ जाती है मुझे काम करने की और मैं फिर पढ़ाई करने लगती हूँ। सो या फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कीप स्टडिंग, ओके बाय।